एक नया दिन, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है। पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब बातें नई हो गई है। 2 कुरिन्थियों 5:1। जब आप एक नई सृष्टि बन गए हैं, अब आपको यीशु में आपके नए जीवन को प्रभावित करती है। छोड़ वह सब पुरानी बातें जो देनी है। यीशु में नया जीवन पाकर आप एक नई सृष्टि बन गए हैं। परमेश्वर के वचन के अनुरूप आपको अपना मन नया करना है। आपके लिए भली बातें होंगी। आनंद करें। यह एक नया दिन है, पवित्र आत्मा का कार्य। तो भी मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं न जाऊँ तो वह सहायक तुम्हारे पास न आएगा, परंतु यदि मैं जाऊँगा तो उसे तुम्हारे पास भेजूँगा। वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। यूहन्ना 16:7-8। नकारात्मकता से स्वतंत्र होने में सबसे कठिन हिस्सा है सच्चाई का सामना करना और कहना, मैं एक नकारात्मक व्यक्ति हूँ और मैं बदलना चाहता हूँ। मैं स्वयं नहीं बदल सकता, परंतु मैं यह विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर मुझे बदलेगा यदि मैं उस पर विश्वास करूँ। मैं जानता हूँ इसमें समय लगेगा और मैं स्वयं से निरुत्साहित नहीं होऊंगा। परमेश्वर ने मुझ में एक अच्छा कार्य करना आरंभ कर दिया है और वह इसे अंत तक पहुंचाएगा। फिलिप्पियों 1:6। जब भी आप नकारात्मकता का अनुभव करें तब पवित्र आत्मा से कहें कि वह हर बार आपको दोषी ठहराए। यह उसके कार्य का एक हिस्सा है। यूहन्ना 16:7-8 हमें सिखाता है कि पवित्र आत्मा हमें पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में दोषी ठहराता है। जब आप स्वयं को दोषी मान लेते हैं तब परमेश्वर से अपने लिए सहायता मांगे। ऐसा न सोचे कि आप यह कार्य स्वयं कर सकते हैं। उस पर निर्भर रहें। हालांकि मैं अत्यधिक नकारात्मक थी, परमेश्वर ने मुझे सिखाया कि यदि मैं उस पर विश्वास करूं तो वह मुझे सकारात्मक बना देगा। अपने मन को सकारात्मक ढंग से रखने के लिए मुझे अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। अब मुझे नकारात्मकता बिल्कुल पसंद नहीं। यह उस मनुष्य की तरह है जो धूम्रपान करता हो। कई बार जब एक धूम्रपान करने वाला मनुष्य धूम्रपान करना छोड़ दे फिर वह सिगरेट सहन नहीं कर सकता। मैं भी इसी प्रकार हो गई हूँ। मैंने भी कई वर्षों तक धूम्रपान किया, परंतु धूम्रपान छोड़ने के बाद अब मैं धुएं की गंध भी सहन नहीं कर सकती। यही मेरे नकारात्मकता के साथ है। मैं एक अत्यधिक नकारात्मक व्यक्ति थी और अब मुझे नकारात्मकता बिल्कुल भी पसंद नहीं। इसके प्रति मैं आक्रमणकारी बन जाती हूँ। जब से मुझे इस नकारात्मक मन से छुटकारा मिला है, तब से मैंने अपने जीवन में कई भले बदलाव देखे हैं। अब मैं हर एक नकारात्मक चीज का विरोध करती हूँ। मैं वास्तविकता का सामना करती हूँ और आपको भी ऐसा करने के लिए उत्साहित करती हूँ। यदि आप अस्वस्थ हैं तो यह न कहिए मैं अस्वस्थ नहीं हूँ, क्योंकि यह सत्य नहीं, परंतु आप कह सकते हैं मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर मुझे चंगाई दे रहा है। आपको यह नहीं कहना है मेरी दशा बिगड़ती जा रही है और लगता है अंत में मुझे अस्पताल जाना होगा। इसके बदले आप यह कह सकते हैं परमेश्वर की चंगाई की सामर्थ मुझे में कार्य कर रही है। मैं विश्वास करता हूँ कि मैं अब स्वस्थ हो जाऊंगा। हर एक चीज में संतुलन होना चाहिए। इसका अर्थ यह नहीं कि आप अपने सकारात्मक व्यवहार के साथ थोड़ा सा नकारात्मक व्यवहार भी मिला लें, परंतु इसका अर्थ यह है कि एक तैयार मन रखें जिससे आप सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों परिस्थितियों का सामना कर सकें। एक तैयार मन। ये लोग तो थिस्सलुनीके के यहूदियों से भले और उन्होंने बड़ी लालसा से वचन ग्रहण किया और प्रतिदिन पवित्र शास्त्रों में ढूंढते रहे कि ये बातें यूं ही है कि नहीं। प्रेरितों 17:11। बाइबल कहती है कि हमें एक तैयार मन रखना है। इसका अर्थ यह है कि परमेश्वर की हमारे लिए जो भी इच्छा है उसके लिए हमें अपना मन खुला रखना है। उदाहरण, एक जवान महिला जिसे मैं जानती हूँ एक टूटे हुए संबंध के दुख का अनुभव कर रही थी।
वह और जवान मनुष्य यह निर्णय कर चुके थे कि अभी वह विवाह नहीं करेंगे और वे प्रार्थना कर रहे थे कि परमेश्वर, क्या हम आपस में मिलते रहें या नहीं। जवान महिला संबंध बनाए रखना चाहती थी और सोचती थी, विश्वास करती थी और आशा करती थी कि उसका मंगेतर भी ऐसा ही सोच रहा होगा। मैंने उसे सलाह दी कि यदि बातें वैसी नहीं होती जैसा वह चाहती है, उसके लिए वह अपना मन तैयार रखे। उसने कहा, क्या यह नकारात्मक नहीं होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। नकारात्मकता तो वह है जब हम सोचें, मेरा जीवन समाप्त हो गया है, मुझे अब कोई नहीं चाहेगा, मैं असफल हो गई हूँ, आता अब मैं सदैव के लिए नष्ट हो गई हूँ। सकारात्मक मनुष्य कुछ ऐसा कहेगा, मैं वास्तव में दुखी हूँ कि ऐसा हुआ, परंतु मैं परमेश्वर पर विश्वास करती हूँ। मुझे आशा है कि मैं और मेरा मित्र अभी भी मिल सकते हैं। मैं आशा करती हूँ कि हमारा संबंध एक बार फिर ठीक हो जाएगा। परंतु इन सब बातों में परमेश्वर की सिद्ध इच्छा पूरी हो। यदि सब बातें वैसी नहीं घटती जैसा मैं चाहती हूँ, तब भी मैं जीऊंगी, क्योंकि यीशु मुझ में जीवित है। थोड़ी देर के लिए यह कठिन होगा, परंतु मुझे परमेश्वर पर विश्वास है। मुझे विश्वास है कि अंत में सब भला ही होगा। इस प्रकार सकारात्मक होते हुए एक तैयार मन से आप तथ्यों का सामना कर सकते हैं। यह ही संतुलन है, आशा का बल। उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया, इसलिए कि उस वचन के अनुसार कि तेरा वंश ऐसा होगा, वह बहुत सी जातियों का पिता हो। वह जो 100 वर्ष का था, अपने मरे हुए से शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई की सी दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल न हुआ और न अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की। रोमियो 4:18-20। देव और मैं विश्वास करते हैं कि हमारी सेवकाई मसीह की देह में प्रत्येक वर्ष बढ़ती जाएगी। हम सदैव अधिक से अधिक लोगों की सहायता करना चाहते हैं, परंतु हम यह भी जानते हैं कि यदि परमेश्वर की कोई दूसरी योजना है और वर्ष के अंत में हमारी कुछ भी वृद्धि नहीं हुई है, तब हम इस स्थिति को अपना आनंद नियंत्रित करने की अनुमति कभी नहीं देंगे। हम अनेक चीजों के लिए विश्वास करते हैं, परंतु इन सब परे हम किसी पर विश्वास भी करते हैं, वह किसी यीशु है। हम प्रायः यह नहीं जानते कि क्या होने वाला है, हम केवल इतना जानते हैं कि इससे हमारे लिए सदैव अच्छा ही होगा। जितना अधिक मैं और आप सकारात्मक बन जाते हैं, उतना ही अधिक हम यीशु के साथ बहते जाएंगे। परमेश्वर अवश्य ही सकारात्मक है और उसके साथ साथ बहने के लिए हमें भी सकारात्मक होना पड़ेगा। आपकी परिस्थितियां बुरी हो सकती है। आप सोच रहे होंगे, जॉयस, यदि आप मेरी दशा जानती तो आप मेरा सकारात्मक होने के विषय में आशा भी नहीं करती। मैं आपको रोमियो 4:18-20 पढ़ने के लिए उत्साहित करती हूँ, जहाँ यह लिखा है कि अब्राहम ने अपने बूढ़े शरीर की दशा और सारा के गर्भ की मरी सी दशा पर विचार किया। शारीरिक तौर से कोई भी आशा की किरण नहीं थी, परंतु फिर भी उसे विश्वास में आशा थी। एक नकारात्मक परिस्थिति के प्रति अब्राहम बहुत ही सकारात्मक था। इब्रानियों 6:19 हमें बताता है कि आशा प्राण का लंगर है। आशा वह बल जो हमें परीक्षा के समय में दृढ़ रखता है। आशा कभी न छोड़े। यदि आप आशा छोड़ देते हैं तो आपका जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा। यदि आपका जीवन अस्त व्यस्त है क्योंकि आपके पास कोई आशा नहीं, तो आशा करना आरंभ करें। भयभीत न हो। मैं यह प्रतिज्ञा तो नहीं करती कि आप जैसा चाहेंगे वैसा ही घटित होगा। मैं यह प्रतिज्ञा नहीं कर सकती कि आप भी निराश नहीं होंगे, परंतु निराशा के समय में भी आप आशा कर सकते हैं और सकारात्मक बने रहें। आप स्वयं को परमेश्वर के आश्चर्यकर्म वाले क्षेत्र में ले जाएं। अपने जीवन में आश्चर्यकर्म की आशा रखें, अच्छी चीजों की आशा रखें, पाने की आशा रखें, तो भी यहोवा इसलिए विलंब करता है कि तुम पर अनुग्रह करे और इसलिए ऊंचे उठेगा कि तुम पर दया करे, क्योंकि यहोवा न्यायी परमेश्वर है। क्या ही धन्य है
वे जो उस पर आशा लगाए रहते हैं। यशायाह 30:18। पवित्र शास्त्र का यह खंड मेरा प्रिय खंड बन गया है। यदि आप इस पर मनन करेंगे, यह एक बड़ी आशा लेकर आएगा। इसमें परमेश्वर कह रहा है कि वह ऐसे व्यक्ति की खोज में है जो दयालु हो, परंतु वह कटु स्वभाव वाला एवं नकारात्मक मन वाला व्यक्ति नहीं हो सकता। वह ऐसा होगा जो चाहता हो कि परमेश्वर उसके साथ भला करे। बुराई की भविष्यवाणी। बुराई की भविष्यवाणी क्या है? एक बार प्रातः परमेश्वर के वचन का अध्ययन करने के बाद मैं बाथरूम में अपने बाल संवार रही थी, तब मुझे ऐसा लगा कि मेरे आसपास के वातावरण में कुछ बुरा घटने वाला है। वास्तव में ऐसा अनुभव मुझे बहुत बार हुआ था। मैंने परमेश्वर से पूछा, यह कैसा अनुभव है जो मेरे साथ सदैव रहता है? बुराई की भविष्यवाणी। उसने उत्तर दिया, मुझे पता नहीं चला कि इसका अर्थ क्या था, न मैंने पहले कभी ऐसा सुना था। थोड़ी ही देर के बाद मुझे नीतिवचन 15:15 में यह पद मिला, दुखियारे के सब दिन दुख भरे रहते हैं, परंतु जिसका मन प्रसन्न रहता है वह मानो नित्य भोज में जाता है। मैंने उस समय यह अनुभव किया कि बुरे विचार और भविष्यवाणियों से मेरा अधिकतर जीवन दुखित था। हाँ, मेरे सामने कठिन परिस्थितियाँ थी, और अगर नहीं भी थी तब भी मैं दुखी थी, क्योंकि मेरे विचार मेरे दृष्टिकोण को जहरीला बना रहे थे और मेरे जीवन के आनंद को छीन रहे थे। अपनी जीभ को बुराई से दूर रखें, क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, वह अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बातें करने से रोके रहे। 1 पत्रस 3:10। यह पद स्पष्ट रूप से हमें बताता है कि जीवन का आनंद, अच्छे दिन देखना, एक सकारात्मक मन और बोल रखना, यह सब आपस में जुड़े हुए हैं। चाहे आप कितना भी नकारात्मक क्यों न हो और चाहे कितने दिनों से ऐसे हो, मैं जानती हूँ कि आप बदल सकते हैं, क्योंकि मैं बदल गई। इसमें समय लगा और पवित्र आत्मा की ढेर सी सहायता मिली। आपके साथ भी ऐसा होगा। जो भी हो, परमेश्वर पर विश्वास रखें और सकारात्मक बने रहें।